हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर 18 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे एंड उन 18 क्वेश्चंस को आपको देखना है कि आप 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, सो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो किसके बराबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे देन इट वुड बी लाइक ऑक्सलेट, इट्स अ बाइडेंटेट लिगेंड, एंड H2O इट्स अ मोनोडेंटेट लिगेंड। सो कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से इट हैज टू बी 6। वेयर एज अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पे जाओगे देन आपको तो पता है वाटर जो है वो न्यूट्रल है एंड ऑक्सलेट जो है वो -2 कंटेन करता है। सो -2 एंड यहाँ पे 2 इज लाइक -4, एंड वो अगर राइट साइड में जाएगा ऑलरेडी देयर इज -1, सो इट विल बिकम +3। सो द राइट आंसर फॉर दिस शुड बी डी। मैंने जानबूझ के सेकेंडरी वैलेंसी से शुरू किया बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है कि मैं तुरंत इसको सॉल्व करूँ, राइट। सो अगर आपका ऑब्जेक्टिव तुरंत इसको सॉल्व करना है जो कि मैंने बोला है देन आप स्ट्रेट अवे यहाँ से ही राइट आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ आयोन्स पर मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसका एक कॉम्प्लेक्स है इन एक्वस सोल्यूशन विल बी व्हाट। सो आपको पता है NH3 को हम लोग बाहर लिख नहीं सकते हैं, देयर आर 5 NH3 विच मीन्स व्हाट, इट हैज टू बी ऑक्टाहेड्रल वन, जहाँ पे एक Cl अंदर होगा एंड 2 Cl बाहर होगा। एंड वार्नर के थ्योरी के हिसाब से भी आपको उस चीज को एनालाइज करना था। आप NH3 को बाहर लिख नहीं सकते हो, हेंस नंबर ऑफ आयोन्स विल बी इक्वल टू 3 बिकॉज दिस विल बी फर्निशिंग व्हाट, दिस विल बी लाइक कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज एंड देयर विल हैव 2 Cl माइनस, सो 2 Cl माइनस एंड 1 दिस विल बी लाइक 3 विल बी द करेक्ट आंसर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो AgCl वाला ध्यान में रखते हैं सिर्फ, एंड दे आर मार्किंग ओनली 2 एज द आंसर विच इज रॉन्ग। सो इस केस में आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा while solving the problem। ठीक है, now next is like which is most likely structure of CrCl3 6s2O if 2/3 of the total chlorine compound is precipitated by adding AgNO3। सो यहाँ पे जैसे क्या है कि प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में NH3 को आप बाहर नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम वाटर को बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप वाटर को बाहर लिख सकते हो बेसिकली हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जब आप वाटर को बाहर लिखोगे देन क्या होगा, यू विल बी हैविंग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन सारों में से आपका कुछ एक स्पेशीज एक कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बट यहाँ पे उस चीज को क्लियर किया है कि वो 2/3 जो क्लोरीन है, यहाँ पे ऑलरेडी क्लोरीन आपका कितना है, 3 है, इस 3 का 2/3 जो है वो प्रिसिपिटेट हो रहा है AgNO3 से। मीन्स व्हाट, 2/3 ऑफ द क्लोरीन इज आउटसाइड, एंड 2/3 ऑफ द क्लोरीन कौन से ऑप्शंस में आउटसाइड है, इट इज इन दिल्ली। सो थर्ड का आंसर क्या होगा, दिल्ली। नाउ फोर्थ वन है ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पे है। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है एंड बोल रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना है। तो C2H4, ये तो आपको पता है, ये इट्स अ पाई एसिड लिगेंड है ना, एंड क्या बोलेंगे इसको, इट वुड बी लाइक इथाइलिन, एंड वो तो न्यूट्रल है एंड Cl जो है वो -1 है। ठीक है, तो आपके पास 3 Cl है, सो इट विल बी लाइक -3, एंड वो राइट साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा, एंड ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, -1 है, सो इट विल बी लाइक +2। नाउ उसके बाद द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय। तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर तो इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि कितना सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन रहा है थ्रू लिगेंड्स, एंड लिगेंड्स आपका मोनोडेंटेट हो सकता है, बाइडेंटेट हो सकता है, ट्राइडेंटेट हो सकता है, एंड सो ऑन। तो इट इज लाइक नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड मेटल आयंस बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड। देखो पहला वाला ऑप्शन ही जो है वो सही लग रहा है। ठीक है, तो इसको मार्क कर दो, दिस इज करेक्ट। एंड आप दूसरे ऑप्शंस को भी देख सकते हो, इट इज लाइक नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड मेटल आयन बॉन्डेड बाय पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड वाला तो नहीं काउंट करते हैं। ठीक है,
एंड देन नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा एंड पाई, तो जैसा कि मैंने पाई को भी रूल आउट किया है। एंड लास्ट वाला ऑप्शन ऐसे ही बकवास है, नंबर ऑफ ओनली एनाइनिक लिगेंड्स बॉन्डेड टू द मेटल। एनाइनिक ऐसा कोई कहीं का वीआईपी थोड़ी है कि सिर्फ एनाइनिक से हो जाएगा, राइट? आपको तो सारे लिगेंड्स देखने। नाउ सिक्स्थ वन इज किलेटिंग लिगेंड इज one which donates to the metal ion। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किलेटिंग लिगेंड्स क्या है। वैसे लिगेंड्स जिनके कारण रिंग बन जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर, सो दोज आर किलेटिंग लिगेंड्स। एंड सिर्फ एक लोन पेयर से तो होने वाला है नहीं। सो बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, इन सबों के कारण देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ रिंग, अगर उनके अंदर जो है वो एटलीस्ट दो डोनर साइड्स हों तो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, देन ठीक है, इट इज लाइक 2 लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर। बॉम्बे एंड कैलकाटा दोनों सही है, बट चूंकि ये सिंगल करेक्ट है, देन इट वुड लाइक पीएनसी। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना था, लाइक किलेटिंग रिगेंस इज लाइक जहाँ पे रिंग बने एंड ऑल। वो बात अलग है कि अब रिंग बनने के कारण स्टेबिलिटी, सीएफएससी एंड ऑल क्या होगा, सो वो ऑलरेडी मैंने अपने कोऑर्डिनेशन के वीडियोस में आपसे डिस्कस करा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आइसोमरिज्म। सो आपके पास कॉम्प्लेक्स है विच हैज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। सो द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस आर, सो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब आप समझ रहे हो ना, सिमेट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, एब्सेंट। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे देन पहले वाले में यहाँ से आपको सिमेट्री आएगी, बी आर जो है वो मिरर इमेज हो जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शंस में भी सेम सिमिलर तर्ज पे आप बोलोगे, आयोडीन आयोडीन क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। थर्ड वाले में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से लेना है, बिकॉज बेसिकली जो आपका बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, आपको ऐसा प्लेन लेना है कि वो जो बाइडेंटेड लिगेंड्स है वो इंटायरली उस प्लेन में आ जाए। ठीक है, वेर एज अगर डी की आप बात करोगे, देन डी के अंदर आप ये वाला ही प्लेन ले सकते हो, एंड ये वाला प्लेन लोगे, देन बी आर और आई क्या है, मिरर इमेज है क्या एक दूसरे का, ये अंधा भी बोल देगा नहीं है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या होगा इसका, दिल्ली। नाउ एट्थ वन अगर आप देखोगे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। सो अगेन यहाँ पे भी वही मिरर इमेज वाला ही फंडा है, आपके पास सिमेट्री जो है वो एब्सेंट होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट वाले को देखोगे, देन इट इज लाइक MA4B2 टाइप, तो यहाँ पे तो आपको सिमेट्री मिल जाएगा। सेकंड वाला ऑलरेडी मैंने आइसोमेरिज्म की वीडियो में बातें करी हैं, सो इट इज लाइक MAB3 टाइप, एंड इसके अंदर तो भाई सिमेट्री आने से रहा। ठीक है, तो यही जो है वो आपका करेक्ट है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे MAB के जगह अगर MAA होल थ्राइस भी रहता ना, तब भी वहाँ पे जो है वो सिमेट्री नहीं आता। ठीक है, सो आपको इसका ध्यान रखना है। CrCl3.6s2, ये जैसा कि ऐसा ऊपर में भी आया था, सेकंड क्वेश्चन में भी था, exist in different isomeric forms which shows different colors like violet green, so this is due to, तो आपका दिमाग जो है वो जरूर बोलेगा कि आयोनाइजेशन कर देंगे एंड ऑल, बट आपको क्लास में सिखाया गया अगर ऑप्शन में हाइड्रेट होगा, देन आपको हाइड्रेट ही मार्क करना है। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, टेंथ वन इज लाइक कोबाल्ट है, SCN है और एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एंड निकल जो है वो DMG के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स के बारे में तो ऑलरेडी आपको क्लास के अंदर बोला गया था, इट्स रोजी रेड PPT NiDMG होल ट्वाइस। अब ये जो है कोबाल्ट वाला, ठीक है, जो थायोसाइनेट से कॉम्प्लेक्स बना रहा है, सो इट वुड बी लाइक COSCN होल 4 एंड इट वुड बी लाइक -2, बिकॉज यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, ठीक है, एंड निकल इन द कॉम्प्लेक्स इज 4। सो निकल वाला तो देर इज नो इश्यूज, वो तो आपको ऑलरेडी एज अ फैक्ट बेस्ड क्लास के अंदर सिखाया जाता है, बट कोबाल्ट वाले के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप इसका यूज करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। एंड एज पर वार्नर विच इज लाइक फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इट हैज टू बी अ चार्ज ऑफ +2। सो अगर मैं यहाँ पे बात करने के लिए जाऊँ विथ रिस्पेक्ट टू IUPAC एंड ऑल, देन पहले वाले का IUPAC में आप क्या बोलोगे, इट विल बी लाइक टेट्राथायोसाइनेटो S, बिकॉज S इज द डोनर साइड, है ना, इट विल बी लाइक कोबाल्टेट।
सो अगर कोबाल्टेट है देन यू हैव गॉट टू ऑप्शंस, बॉम्बे एंड कैलकटा, ठीक है। एंड उसके बाद से जो है वो आप NiDMg ले लो। सो जब आप NiDMg लोगे देन इट विल बी लाइक व्हाट डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, एंड वो दो है, सो एक्चुअली ऑलरेडी डाई आ चुका है उसके अंदर, तो विल बी यूजिंग प्रीफिक्स बिस, ठीक है। एंड बिस डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो यू हैव टू राइट बिकॉज निगेटिव लिगेंड। सो अगर ऐसा है देन ग्लाइऑक्साइम तो गलत हो जाएगा, विच मीन्स बॉम्बे जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज फिर से IUPAC के ऊपर है, एंड इट इज लाइक K3AR K3IR बेसिकली, एंड C2O4 होल थ्राइस। सो अगर आप देखेंगे देन आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है। सो जो भी आपका मेटल का नाम होगा उसमें सफिक्स 8 यूज होगा, एंड अगर आप 8 देखोगे देन यू विल बी गेटिंग इट ओनली इन 2 ऑफ द ऑप्शंस। नाउ यहाँ पे अगर आप इरिडीनियम बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए जाओगे देन इट वुड बी +3, सो +3 यहाँ भी चलो सही है। And it is like oxalato you have to write, and if it is oxalato then how many oxalato you have? 3, so it will be like trioxalato, सही है ना, and potassium, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बॉम्बे होगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, एंड फिर से IUPAC है। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मेटल के लास्ट में, नेम के लास्ट में यू विल नॉट बी हैविंग एनी 8 एंड ऑल, राइट। सो ये न्यूट्रल है, सो यहाँ पे प्लेटिनम जो है वो +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि सिर्फ पहले वाले ऑप्शंस में है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा लोड ही नहीं लेना है, बाद बाकी अगर आप देखने के लिए जाओगे देन इट विल बी लाइक डाईएमाइन तो है, सही बात है, डाइक्लोरोइडो भी है, सही है, प्लेटिनम 2। नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू CFT एंड ऑल, तो ये एक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है विच इज फॉर्म्ड व्हेन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आर यूज्ड। सो आपको तो पता है ऑक्टाहेड्रल विल बी लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर स्टेरिक नंबर की अगर मैं बात करूं then that steric number is 6, and it will be like sp3d2। बट आपको ऑक्टाहेड्रल के बारे में बहुत सारी बातें हमने करी है इन CFT, वो आप मेरे वीडियो में भी जाके देख सकते हो, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। एट द सेम टाइम वहाँ पे मैंने D2sp3 की भी बातें करी हैं, राइट। सो बहुत सारी बातें हुई हैं, चूंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन वैसा है देन कोई लोड है नहीं, आप स्ट्रेट अवे मार्क कर देना। उसके बाद से विच इज़ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, तो भाई साहब आपको जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी देखना है एंड कलर्ड भी देखना है। सो अगर आप यहाँ देख पाओगे देन A, C and D, अगर मैं A की बात करूँ देन इट इज़ लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। एंड इसका जो है वो कॉन्फ़िगरेशन इस D0। दूसरा वाला जो C ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इट वुड बी अ D0 कॉन्फ़िगरेशन, एंड जो D है इट वुड बी लाइक अ D10 कॉन्फ़िगरेशन, चेक कर लो आप। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि है कोबाल्ट वाला। यहाँ पे अगर मैं कोबाल्ट को लिखने के लिए जाऊँ देन इट विल बी लाइक कोबाल्ट +2 which is like what 3d8, सॉरी आई थिंक इट इज 3d7, या निकल होता तो 3d8 होता। तो ये जो है वो पैरामैग्नेटिक है एंड इट वुड बी कलर्ड, ठीक है। तो कलर अगर सिर्फ रहता देन देयर वुड हैव बीन मल्टीपल ऑप्शन व्हिच वुड हैव बीन करेक्ट, बट चूंकि यहाँ पे बोला है आपको कि यू हैव टू कंसीडर दिस पैरामैग्नेटिक, तो बाय कंसीडरिंग दैट along with color, right answer is Bihar. Now next is like which is a high spin complex, so अगर high spin के point of view से अगर आप देखोगे चीज़ों को then क्या निकल कर आएगा बताओ। तो FeCN होल 6 अगर आप देखोगे देन यहाँ Fe जो है वो +3 है, इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CFT में आपको पता है लाइक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब आ रहा था, जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड आ रहा था, तो आप स्ट्रेट अवे क्या मार्क करोगे, ए। ये वाला क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, वो फिर याद करने लगते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या था भाई, कैसे हो रहा था एंड ऑल। बट अगर आप तमीज से CFT पढ़े होंगे देन वहाँ पे
हाईएस्ट पिन तो भाई कोऑर्डिनेशन में जब 6 था, देन वो कब आ रहा था, वीक फील्ड लिगेंड के लिए आ रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप स्ट्रेट अवे ए मार्क करना, ज़्यादा सेकेंडरी थॉट मत लाना दिमाग के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लाइक बैक बॉन्डिंग। सो ये बेसिकली सिनर्जिक बॉन्डिंग एंड बहुत सारी बातें होती हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग के बिहाफ पे। तो अगर आप देखोगे देन बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सिग्मा बॉन्ड, coordinate bond, pi bond. Back donation of electrons, if it will be there, then would be pi bond. ऐसे बनता था, याद है आपको। एंड इस टाइप से जब ओवरलैपिंग के कारण ना आपकी जो बॉन्ड बनती है वो कौन सी होती है, पाई बॉन्ड। यार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये थोड़ा सिग्मा का कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रहा है देन देयर विल बी अ लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, वो तो सिग्मा है। ठीक है, तो आपको वो नहीं देखना है, आपको उस समय जो है वो बैक बॉन्डिंग वाली जो बात हो रही है वो देखना है इन चार ऑप्शंस को देख के। सो दैट वुड हैव बीन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नाउ जो सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है, इट इज लाइक CH3 MgBr, हाइड्रोकार्बन के अंदर आप तो इनसे मिले ही हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इट इज लाइक RMgX विच इज ग्रिग्नार्ड। एंड ग्रिग्नार्ड के बारे में अगर मुझे कुछ बोलना होगा देन मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, एज वेल एज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। एंड यहाँ पे जो है वो ये एज अ बेस एंड एज अ न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करता है। एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो जहाँ पे मेटल जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है कार्बन से। सो अगर आप देख पा रहे हैं Mg, ये कार्बन से एसोसिएटेड है। ठीक है, सो इट इज लाइक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच मीन्स देयर विल हैव कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। नाउ जो लास्ट है इज अगेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आपसे पूछ रहा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन नहीं है, तो टेट्राइथाइल लेड का मतलब आप समझ ही गए होंगे, यू विल हैव Pb एंड यू विल हैव व्हाट, इथाइल विच इज 4, है ना। एंड लिथियम डाइथाइल क्यूपरेट, सो यहाँ पे यू विल हैव lithium diethyl will be like C2H5 whole twice Cu, and lithium aluminum hydride, तो lithium aluminum hydride LiAlH4, it is one of the strongest reducing agent in organic। and यहाँ पे आप देख पा रहे हो देन कार्बन है ही नहीं इसके अंदर। तो भाई अगर कार्बन है ही नहीं देन विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट कि इसके अंदर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैलकटा होगा। एंड जो लास्ट वाला है विच इज लाइक पैरा पे क्लोरो, मेटा पे मिथॉक्सी, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, सो इट इज लाइक बेंजीन विथ MgCl। पैरा पे क्या है, मिथॉक्सी है, सॉरी मेटा पे क्या है, मिथॉक्सी है, एंड पैरा पे क्या है, क्लोरो है। सो यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हो देन इट इज एसोसिएटेड विथ कार्बन। So that's all from today's video. We'll meet again in the next video with some again questions on coordination. Till then, पढ़ाई करते रहिए. Take care. Bye bye.